हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 सर्कल का इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल बहुत ही बेसिक है इसे, और ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये बेसिक से ही आप इसके सारे सम कर पाएंगे। एक और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको 10th में भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 सर्कल, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ सर्कल। ये शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने दिमाग के अंदर सबसे पहले सर्कल के बारे में ज़ीरो हो जाइए। ये सोचिए कि आपको सर्कल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम लोग बहरहाल ये सोचते हैं कि सर्कल, हम नहीं जानते कि सर्कल क्या होता है। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सर्कल और अच्छी तरह से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल का नाम सुन के ही आपको पता चलता है एक गोल इमेज है, एक गोल बंद इमेज है, 2 डायमेंशनल है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अ राउंड क्लोज 2 डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड अ सर्कल। एक गोल बंद 2 डायमेंशनल फिगर को हम सर्कल कहते हैं। उसके अलावा उसकी कुछ मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले है सेंटर। सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। जिस पर हम राउंडर का पॉइंटर रखकर सर्कल बनाते हैं, उस पॉइंट को जो बीचों बीच होता है उसे हम कहते हैं सेंटर। उसके बाद में आता है रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? जब भी हम एक सर्कल बनाते हैं, पॉइंटर हमारा राउंडर का एक हमारी बुक पर रखते हैं, तो उससे पहले हम एक रूलर से उसके ऊपर मेजरमेंट लेते हैं, एक लेंथ लेते हैं, जो लेंथ होती है फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। यहाँ पर पॉइंटर रखते हैं हम, और यहाँ पर हम हमारी पेंसिल रखते हैं, और इस तरह से घुमाया जाता है। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम रेडियस कहते हैं। द रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सरफेस डिनोटेड विथ स्मॉल आर। इसे हम आर से भी डिनोट करते हैं। उसके अलावा कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड? If a line intersect a circle 2 times internally, it's called a chord. अगर एक लाइन किसी सर्कल को अंदर से 2 जगहों पर इंटरसेक्ट करे, एक यहाँ और एक यहाँ, मान लीजिए इस तरह से ये दो जगहों पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये कहलाती है कॉर्ड। इसे हम कहते हैं कॉर्ड। अगर एक लाइन किसी सर्कल को इंटरनली 2 टाइम इंटरसेक्ट करे तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। इसमें अनगिनत कॉर्ड्स बन सकते हैं, हर डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से भी बन सकते हैं, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, कई अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कॉर्ड्स ईजिली बने जा सकते हैं। लेकिन ये होता है कॉर्ड्स। देखिए आप, एक लॉजिक है कि यहाँ पर सबसे छोटा कॉर्ड जो है यहाँ पर बनेगा इसके सरफेस के, और ये आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता जाएगा, और सबसे बड़ा जो कॉर्ड बनेगा वो सेंटर से बनेगा, फिर वापस वो छोटा होने लगेगा। तो ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इसे हम डायमीटर कहते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। देखिए यहाँ पर डायमीटर के लिए भी हमने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट पासेस थ्रू द सेंटर, इट डोनेट्स विथ स्मॉल डी। इसको पूरे को वहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक को, इसको कहा जाता है डायमीटर। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक रेडियस है, यहाँ पर एक रेडियस है। दैट मीन्स डायमीटर is 2 radius और radius is half of diameter, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। एक है circumference। What is circumference? circumference क्या होता है? circumference मतलब अगर एक 2 डायमेंशनल फिगर की साइड्स होती तो उसे सर्कमफेरेंस नहीं कहा जाता, उसे पेरीमीटर कहा जाता, कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। लेकिन इसकी साइड्स नहीं है। तो अगर मैं इसके एक सिरे को खोल दूं और इस तरह से इसे बिछा दूं और इसकी लेंथ नापूं, उस लेंथ को कहा जाएगा सर्कमफेरेंस। उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। पाई की 2 वैल्यूज़ होती है, आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 22/7 या तो सॉल्व करने के बाद में 3.14 अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है हमारा, उसमें जो नीड है 22/7 की नीड है तो वो यूज़ करेंगे, 3.14 की नीड है तो वो यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। और ये है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। उसके अलावा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का एक फॉर्मूला है जो हमेशा हमको याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 पाई आर को मैं पाई डी भी कह सकता हूँ। 2 × r विल बी डी, तो 2 पाई आर को हम पाई डी भी मान सकते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड करेंगे जो हमारे काम आएगी इन द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए।
तो आइए दोस्तों करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड क्या है, इसी के बेसिस पे हमारा जो पहला वाला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 6.1, वो पूरी की पूरी तरह से बेस करता है। यहाँ पर देखिए हमने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड है AB, और ये OT हमें दिख रहा है कि इट इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, राइट। तो एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या है, हर परपेंडिकुलर जो सेंटर से कॉर्ड पर आता है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर यहाँ पर वी हैव इन गिवन में अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो क्वेश्चन में कि जो OT है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो डायरेक्टली वी कैन राइट दैट T इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, T इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and we can write that AT is equal to BT। और यहां पर हम लिखेंगे any perpendicular from center to chord bisect the chord। इसके रीजन में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और एक जो है वो बिल्कुल उसका कन्वर्स है, बिल्कुल उसका उल्टा है, कुछ इस तरह से कि बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विद द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म्स। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास गिवन था कि T इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सिर्फ ये गिवन था, यहाँ पर ये गिवन था, देन ये हमें पता चला। तो यहाँ पर गिवन क्या था, यहाँ पर जो गिवन था वो कुछ इस तरह से था कि T इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, T इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बाय जॉइनिंग OT क्या हो जाएगा, if T is the midpoint of AB, then we got that AT, अगर AT में ज्वाइन करता हूँ, it will perpendicular to AB, OT I mean, OT will be perpendicular on AB। जो यहाँ पर गिवन में था वो यहाँ पर पता चलेगा, ओके। और यहाँ पर जो मैं रीजन लिखूंगा वो यही होगा, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड विद द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म्स। अगर मैं इसे, ये मिड पॉइंट है और अगर मैं इससे सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, समझ में ना आए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ सजेशन है तो भी ज़रूर बताइए। ये था टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6 सर्कल। अगर आपके कोई सजेशन या आपका कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।